नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणित बेहतरीन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आइए देखते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है भैया कि 3.144 पर बार का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को क्या करना है? ऑप्शन 3 सही 13/90 है, 3 सही 12/90 है, 3 सही 11/90 है या 3 सही 14/90 होगा। तो क्या करना है ऐसे सवालों को? ये 3 है तो भाई 3 को 3 ही लिखे रहने दें, बिल्कुल ठीक है भाई। फिर क्या करना है, जैसे ये 14 है, ये क्या भाई 14, इसको 14 मान है पूरा, तो 14 अब किस पर बार नहीं है? तो एक पर बार नहीं है, एक पर बार नहीं है, जिस पर बार नहीं उसको घटा दे, तो एक घटा दिया, बटे कर दे भाई, इसको बटे हो गया। अब जरा देखें भाई कि भाई जितने पर बार है तो इसका मतलब 9, किस पर बार नहीं है? एक पर बार नहीं है तो एक 0, बिल्कुल ठीक है, हो गया। तो 3 इधर लिख लेंगे भैया, 14 में से एक जाएगा तो 13 बचेगा भाई, और 13 बटे नीचे 90 हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन कौन सा है भैया? तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 3 सही 13/90 हो जाएगा। अगर काट के आता तो और आ जाता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भैया 0.06 बार को भिन्न में बदलें। तो क्या कैसे करना है भैया? पर भाई कभी 6 को 6 लिखना है, बिल्कुल ठीक है भाई। अब कितने पर बार? तो एक तो 9 लिख देंगे यहां पर भाई, बिल्कुल ठीक है। कट जा रहा है, कट रहा है तो काट देंगे भाई इसको भैया। तो किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 होता है और 3 दिया 9 होता है, तो 2/3 हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है भैया? बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भैया कि 5/6, 3/7 और 8/9 और 3/14, इनमें से इसको भैया अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब जो बड़ी संख्या हो, क्या हो? जो बड़ी संख्या हो। बड़ी संख्या पहले लिखनी है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। तो भैया जरा देखें, अब क्या करना है, जैसे 5/6 भैया, 5/6 ऊपर 0 लगा लें। फिर क्या भैया 3/7 है तो 3/7 कर लें भैया, 30/7 हो जाएगा। 8 के पास में 0 लगा लें तो 9 हो जाएगा भैया। 3 के पास में क्या लगा लें? 0 लगा लें तो 14 हो जाएगा। अब जरा इसको काटें भाई। अगर 6 से हम 50 को भाग करेंगे तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे तो कितना बचेगा? 20 हो जाएगा। 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 तिया यानी कि 20 हो गया, 20 हो जाएगा ना, तो 6 तिया 18 हो जाएगा, 8.3 आ जाएगा। दूसरा 7 चौके 28, तो 4 बार जाएगा भैया। दूसरा 9 से भाई 80 को, तो 9 ने 81, तो 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 हो जाएगा, 8 बचेगा, फिर हो जाएगा 9 अट्ठे 72, तो 8.8 आ जाएगा, 8.8 आया, 4 आया, 8.3 आया। इसको जरा देखें, 14 दूनी 28, तो 2 आ जाएगा, इसका तो 2 आया भाई। अब क्या करना है? सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 8.8 है, जी हाँ 8.8 है। किसका मान है? तो 8/9 का मान है। 8/9 किस कौन सी में? तो इन दोनों में नहीं है, ये नहीं होंगे भैया। अब 8/9 कौन सी में? या तो ए होगा या फिर बी होगा। 8/9 के बाद कौन सा भाई? 5/6 वाला है, तो 5/6 कौन सी में? ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद ये है 3/7 वाला, 4 हो जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि भाई आरोही क्रम में लिखिए। क्या करना है भाई? इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे करेंगे भाई आरोही क्रम में? भाई ये है 10 कर लेंगे भाई, 0 बढ़ा देंगे एक अपनी तरफ से, हो जाएगा भाई 4, 4 के पास में 0 कर देंगे, 7 हो जाएगा। 2 के पास में 0 कर देंगे, 5 बटे में हो जाएगा भाई। क्या करना है? 3 तिया 9 होता है, 3 आया। 7 छिंग यानी कि 7 पंजे 35, तो 5 आया भैया। 5 चौके 20, तो 4 आया। अब जरा देखना, कह रहा आरोही क्रम। आरोही क्रम कौन? सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 का मान किससे आया? तो 1/3 से आया भैया। 1/3 कौन सी में भाई? दोनों में है, ये तो होंगे नहीं भाई। फिर उसके बाद 4 है तो 2/5 वाला हो जाएगा, 2/5, तो 2/5 कौन सी में? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 1/3, 2/5 और 4/7। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटी भिन्न निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भैया? कौन सी है भैया? तो जरा देखो भाई, इसको हम कर सकते हैं भाई, 3/15 है ना, तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, तो 1/5 हो जाएगा। हाँ जी 1/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो 1/5 चौके यानी कि 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर अगला 8 एकम 8 और 8 टू
64, तो 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 25 एकम 25 और 25 अट्ठे 1000, तो कितना हो जाएगा भाई 1 यानी कि 1/8 हो जाएगा। इसका भी 1/8 हो जाएगा। जरा देखा भाई कैसे। अब क्या करा सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न यहां पर कितना आएगा 8 एकम 8 और 8 45 8 46 8 7 56 8 2 64, 1/8 ही आ रहा है इसका भी। अब क्या कह रहा भैया कि भाई जब जब क्या हो भैया, अगर हम बात करें भाई किसकी कि 25 एकम 25 और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौका 140 आएगा। सॉरी, इसके नीचे क्या आएगा भैया 40 आएगा। क्या आएगा 40। अब जिसके ऐसी भिन्नों को क्या करना है भाई, जिसका हर बड़ा यानी कि ऊपर वाले देख रहे हैं भाई अंश समान है। अगर किसी भी भिन्न के अंश समान हो, किसी भिन्न के अंश समान हो, तो जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। यानी कि अंश समान, तो अंश समान है बिल्कुल ठीक है। हर कौन से का बड़ा, तो इसका बड़ा है, तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, तो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न बताना है भाई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है भैया, तो जरा देखा भाई 11 से 9 को भाग करेंगे यानी कि 90 को 0 बढ़ा ले भाई, 0 बढ़ा ले, 0 बढ़ा ले, 0 बढ़ा ले भाई। अब 11 से 90 को भाग करेंगे तो कितना होगा 11 8 88, तो 8 हो जाएगा। 12 से 110 को, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, 12 निम्मा 108, तो 9 हो जाएगा भाई। 12 निम्मा 108 होते हैं। 14 से काटा 14 7 98, तो 7 हो जाएगा भाई। 13 से इसको काटा है तो भाई 13 6 78 होता है, 6 हो जाता है। अब सबसे छोटा कौन सा आया भाई, जरा देखें भाई कि 8 है, 9 है, 7 है या 6 है, तो कौन सा सबसे छोटा 6 है, तो 8/13 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कह रहा भैया इसमें कि भाई 45 23 की पावर 16 32 गुणा 22 24 1632 गुणा 32 25 1632 में इकाई के स्थान वाला अंक क्या होगा। अब बात करें भाई हम किसकी, इकाई का अंक। तो यहां पर भाई 3 की पावर इतनी दे रखी है भाई, इसकी भी पावर दे रखी है भैया, इसकी भी पावर दे रखी है। जरा देखें भाई यहां पर कितना भैया 4 है, तो 4 की पावर, और अगर यहां पर कितना भैया 5 है। अब अगर एक बात कहें, यहां पर 4 तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा, 5 भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर 4 और 5 की जब मल्टीप्लाई करती है तो कितना आता है भाई 20 आता है। अब जब 20 आ गया तो इकाई का अंक 0 हो गया। अब 0 में कितने की भी गुणा कर दी तो 0 ही आएगा। कितना आएगा 0 ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20% का सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, दिए गए गुणनफलों में 42 और 11 इसकी पावर 102 गुणा 361 की पावर 52 में इकाई का अंक क्या होगा। 3 है, 1 है, 7 है, 4 है, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे सवालों को क्या करना है, जरा देखें भाई इसके इकाई के अंक में कितना भी 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी कर दें आप, 1 ही आता, बिल्कुल जी आता है, गुणा कर दें। और 1 की पावर 52 तो 1 की पावर कितनी भी कर दें 1 ही आएगा, और 1 गुणा 1 1 ही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भाई कि 213 की पावर 6 का अंतिम अंक क्या है। 6 है, 3 है, 7 है, 9 है, 213 की पावर पूछ रहा है भैया। तो ऐसे सवालों को क्या करना भाई, जरा देखो भाई ये 6 है, 6 को अगर हम 4 से भाग करें तो कितना होगा भैया 2 शेष बचेगा, 2 शेष बचा। अब इकाई का अंक 3 है भाई, और 3 की पावर 2 कर दें तो 3 3 9 हो जाएगा जी, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि भाई 3 5 0 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी संख्या, तो भाई आपको भाई क्या करना है भाई, 0 तो पहले लिखेंगे नहीं, 0 हमेशा किसी भी संख्या में छोटी लिखें या बड़ी लिखें दूसरे नंबर पर ही आना है। 0 को दूसरे नंबर पर लिखना है भैया, और अगर बड़ी संख्या लिखेंगे तो बाद में चला जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहां पर भाई हम सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई 3, 3 के बाद अब 0 लिखेंगे भाई, उससे फिर कौन सी है भैया 5 है, फिर भैया 6 हो जाएगी, तो 3056 हो जाएगी, जो ए ऑप्शन में दे रखी है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है। भाई दो संख्याओं का योग कितना भाई 40 है। जैसे मान ले भाई एक संख्या x मान ले और एक y मान ले भाई, तो इन दोनों का योग कितना भैया 40 है जी, 40 हो जाएगा। फिर कह रहा भैया और उनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना भैया 60 है, गुणनफल कितना भैया 60 है, तो गुणनफल 60 हो जाएगा जी, लो 60 हो गया। उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब जैसे हम बात करें भाई 0 से 0 कट जाएगा, और भाई अगर हम बात करें इसकी भी कितना हो जाएगा, जैसे 2 से काट दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा।
अब व्युत्क्रमों का योग, तो 2/3, 3/2 कौन सी हो जाएगा, तो 3/2 बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उल्टा कर देंगे इसको भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है। अब भाज्य संख्या कौन सी है भाई, तो भाज्य संख्या की बात करें, जैसे भाई जैसे हमारे पास आता है भाई, सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें जैसे 3, जैसे 3 है भाई, अगर 3 की बात करें तो भाई 3 का जो मल्टीपल होता है वो 3 से भाजित हो जाएगी। 2 जो है वो क्या भाई अभाज्य संख्या है, तो और 1 जो प्राकृत संख्या है, उसके बाद 3 बची, 3 भाज्य संख्या है। तो जरा देखें भाई, 9 और 1 10, 10 और 7 17 हो जाएगा। क्या 17 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, ये नहीं होगा। 7 और 9 16 हो जाएगा, 16 भी नहीं कटेगी। 7 और 3 10, 10 और 9 19 हो जाएगा, 19 भी 3 से नहीं कटेगी, इसका मतलब ये भी नहीं होंगे। अब 7 और 2 9, 9 9 18 हो जाएगा। अब 18 3 से कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, कह रहे हैं कि यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। अब भाई अंश में 50%, तो 50% यानी कि अंश में 50% बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा भाई, 150 हो जाएगा भाई। बिल्कुल ठीक है भाई। यहां पर बात कर रहा है किसकी भैया, 80% वृद्धि, हर में तो 80% की वृद्धि होगी। लो 0 से 0 कट जाएगा भाई। अगर हम 3 से काटा, 3 पंजे 15 होता है, 3 छिंगा 18 होता है, तो 5/6 कौन सी में मेरे भैया, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसा सवाल जरूर पूछता है भाई एग्जाम के अंदर, एक सवाल बिल्कुल आता है भाई, कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा। ऐसे सवालों को क्या करना है, n का मान क्या रखना है मेरे भैया, तो जो शेषफल है उससे n का ही मान मान लो। जैसे जो शेषफल है उसको ही n का मान मान लेते हैं, तो यहां पर है 5n और n का मान जो शेषफल दे रखा है वो है 3, तो 5 गुणे 3 बराबर हो जाएगा मेरे भैया 15। कितना हो गया, 15। अब 15 आ गया, तो 15 को जब 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा भैया, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो एक शेष बचेगा, जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आइए एक सवाल और इसी पर आधारित है भाई, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ प्रश्न है भैया, यदि 7 से पूर्णांक n को भाग देते हैं तो शेषफल 2 बचता है। शेषफल को ध्यान रखें, शेषफल 2 बच रहा है मेरे भैया, तो n का मान 2 मान लेंगे। यदि 7 से भाग करें तो 9n को भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब यहां पर 9n है, n का मान कितना भैया 2 है, तो 9 दूआ कितना होता है मेरे भैया, 18 हो जाएगा। 7 से भाग करने की बात पूछ रहा है, तो भैया 7 से जब 18 को भाग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 4 शेषफल हो जाएगा, जो डी ऑप्शन में दे रखा भैया 4 हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 12 से भाग किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल 5 बचता है। अब शेषफल कितना 5 है, तो n का मान 5 हो जाएगा, n का मान 5 हो जाएगा। अब इस वाले को लिख ले भाई, तो 8 और n स्क्वायर, तो इसका मतलब 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 हो जाएगा, और प्लस के मेरे भैया 7 हो जाएगा, प्लस के 7 हो जाएगा। अब जरा क्या कह रहा है भैया, ये कह रहा है भाई 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40 और 4 पंजे 20, 200 हो जाएगा, और 7 ये तो 207 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो गया 207। 12 से भाग करने की बात पूछ रहा है, तो 12 से भाग कर देंगे भाई इसको, तो 12 एकम 12 होता है भैया, 12 एकम 12, 8 बचेगा, और 7 वाले 12 सत्ते 84 होता है। अब 87 में से जब 84 जाएंगे तो मेरे भैया कितना बचेगा जी, 3 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, शेषफल 3 बचेगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 होगा। अभी शेष कितना भैया मेरे भैया 2 है, शेष कितना है 2 है। यदि संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो मेरे संख्या भैया शेष 2 है। संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 5 जोड़ देंगे मेरे भाई, 5 जोड़ दिया, संख्या हो गई 7। 3 से विभाजित किया जाता है तो 7 को 3 से विभाजित कर दो, तो कितना होता है, 3 दूनी होता है 6, 3 दूनी 6, बचेगा शेषफल 1, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, शेषफल बचेगा भैया 1। नेक्स्ट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो मैथ के क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।